नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पुलिस से इंसाफ नहीं मिला तो परिवार ने शव को सड़क पर रखकर किया हंगामा, कहां ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के बीच बांटी राहत सामग्री और कहां भारी बारिश से दर्जनों गांव आए बाढ़ की चपेट में। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। इंदौर के कनाडिया पुलिस ने ससुर की शिकायत पर उसके दामाद के खिलाफ भी धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी ने आर्थिक तंगी का झांसा देकर प्लॉट पर लोन करवाने को कहा, बाद में धोखे से वह प्लॉट ही अपने नाम करवा लिया। कनाडिया पुलिस के अनुसार फरियादी रविंद्र कुमार जैन उम्र 80 वर्षीय की शिकायत पर उनके दामाद आशीष जैन निवासी विजयनगर के खिलाफ केस दर्ज किया है। आवेदक रविंद्र कुमार जैन द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था थाने पर, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि उसके जमाई आशीष कुमार जैन द्वारा प्लाट को लेकर उसके साथ धोखाधड़ी की गई है, जिसकी जांच की गई, जिसमें पाया गया है कि आवेदक के जो जमाई हैं आशीष कुमार, उसके द्वारा लोन लेने की बात गवाह पर से आवेदक को रजिस्ट्रार कार्यालय बुलाकर धोखाधड़ी पूर्वक उससे उक्त प्लाट का जो है अपने नाम से एग्रीमेंट करवा लिया गया है। अपराध आवेदन पर से थाना कनाडिया पर 420 का मुकदमा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आवेदक तिलक नगर का रहने वाला है और जो तो प्लॉट है वो वैभव नगर में स्थित है। प्लॉट की कीमत लगभग 36.5 लाख रुपए है। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। सदर बाजार क्षेत्र में दोस्त ने नशीला पदार्थ खिलाकर दिया दोस्त के घर में चोरी की घटना को अंजाम। पास में ही रहने वाला आरोपी कुछ ही घंटों में घर खाली कर फरार हो गया है। घटना क्षेत्र में लगे तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं फरियादी ने थाने का रुख किया और मामले की जानकारी पुलिस थाना सदर बाजार को दी। थाने वालों ने फरियादी से कहा कि आवेदन दे दो, ये कहकर थाने से फरियादी को रवाना किया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों तक पहुँचने का पुलिस प्रयास कर रही है। कल ये हुआ था कि कल पापा 11-12 बजे करीब घर पे थे। इनके साथ में जो काम करता था काज बटन का टेलर मास्टर था वो, उसने क्या करा, घर पे खाना लेके आया। बोले चाचा खाना खा लो। चाचा ने खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद में उनको नशा सा चढ़ा एकदम। उसके बाद 3 घंटे बाद होश आया। यदि उसके खाने के अंदर कुछ मिला के लेके आया था वो, ये चीज़ इनको खिला दी। उसके बाद उनने क्या करा कि घर में जो मम्मी की जेवर वगैरह रखे थे उसके अंदर से वो जेवर लेके चला गया। वो उसमें 2 पेंडल थे, एक चांदी की रकम थी और 2 टाप्स थे उसके अंदर ना, तो वो लेके चला गया। अब उसके बाद उसने पापा को होश आया 4 बजे करीब। 4 बजे जब उनका होश आया, जब उनसे बातचीत हुई तो उसके घर गए तो घर पे वो मिला नहीं अपनों को। उसके बाद अपन थाने पे आए हैं, यहाँ पे सदर बाजार थाने पे इन्होंने कहा है कि ठीक है भैया, अभी अपनों को आश्वासन दे दिया इन्होंने कि भैया अपन जाके वहाँ पे कैमरा वगैरह जो आईसेट लगे होंगे वहाँ पे जाके अपन जाँच करते हैं। अब उसमें जांच में देखते हैं आप क्या करते हैं लोग। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले की सिराथू तहसील में बीती रात हुई भारी बारिश से किसान, मजदूर व आम आदमी संकट से जूझ रहे हैं। सिराथू तहसील के निहालपुर गांव में भारी बारिश से कई एकड़ धान की फसल डूब गई है, जिससे अब किसान परेशान हैं। उनकी सारी मेहनत पर प्राकृतिक आपदा का कहर आ पड़ा है। किसान सारी मेहनत लगा चुका है, लेकिन भारी बारिश की वजह से उसकी मेहनत पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यही हाल कच्चे घरों में रहने वाले मजदूरों व आम आदमी का है। दर्जनों गांव में सैकड़ों घर गिर चुके हैं, लेकिन सरकार के हुक्मरान अपने अपने घरों में व ऑफिस में अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं और जनता परेशान है। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता सरोज कुमार गौतम की रिपोर्ट। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे टूटीबारी कोतवाली के जमुई कला गाँव विगत दिन 686 करोड़ की ड्रग बरामदगी के मामले में महाराजगंज जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार के निर्देश पर निचलौल एसडीएम प्रमोद कुमार के साथ ड्रग इंस्पेक्टर शिव कुमार नायक ने सिसवा के 3 मेडिकल स्टोर के गोदाम पर जांच पड़ताल की, जो 2 घंटों तक चली, जिसमें कोई प्रतिबंधित दवा नहीं पाई गई। सभी दवा के रखरखाव में भारी कमियां पाई गई हैं, जिसको देखते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता आदित्य पटवा की रिपोर्ट। बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अर्चना कमलेश कुमार द्विवेदी ने बुधवार को राहत सामग्री लेकर पहुंचे और पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। बता दें कि पिछले 1 सप्ताह से गंगा व टोंस नदी के जलस्तर में लगातार बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, जिससे हर तरफ जल का सैलाब दिख रहा है।
लगातार बढ़ते पानी को देख निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में हाहाकार मचा है। वहीं निचले कछारी इलाके में रहने वाले ज्यादातर ग्रामीणों का घर पानी की चपेट में आ गया है। लोग अपने अपने घरों से पलायन कर ऊंचे सुरक्षित स्थान पर रहने को मजबूर हैं। बाढ़ का पानी घरों में भर जाने से गृहस्थी का सारा सामान डूबकर नष्ट हो गया है। ऐसी दशा में परिवार की जीविका चलाने के लिए पीड़ितों के लिए काफी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों के मुताबिक अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की मदद नहीं की जा रही है। लोग यहाँ प्रमुख द्वारा सारी सहायता की जा रही है, लेकिन यहाँ जो है प्रशासन कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं भेज रही। सारी व्यवस्था प्रमुख जी की चल रही है। यहाँ लोगों को पन्नियाँ बांटा जा रहा है, खाने की सामग्री दिया जा रहा है और नाव की भी व्यवस्था किया जा रहा है। यहाँ जो है प्रशासन एसडीएम वगैरह फ़ोन किए, प्रमुख जी कह रहे हैं कि अभी आ रहे हैं, अभी भेज रहे हैं। नायब आए थे, नायब चले गए, वो आश्वासन दे करके कोई व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। प्रमुख द्वारा कराई जाए, प्रमुख अकेले कितना करेंगे। और प्रशासन सुन नहीं रही है। ये सब बीजेपी सरकार जो है लोगों के बेवकूफ़ बना रही है, इन लोगों की मदद नहीं हो रही है। ये सारी जनता त्राह त्राह मचाई हुई है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप मीडिया के माध्यम से आप लोग अपना संदेश यहाँ गांव वालों को पहुँचाइए, और नहीं तो ये गांव के लोग जाकर डीएम के यहाँ घेराव करेंगे। आपका परिचय? ओपी सिंह पटेल, करछना, जबरगंज बाजार मालिक। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। थाना कोट फतेहगढ़ के गांव सिसैया बारात में आया युवक धर्मेंद्र पुत्र झम्मन लाल को बारात में आए लोगों में से कुछ दबंगों ने धर्मेंद्र को नशीला पदार्थ खिलाया और शराब भी पिलाई। धर्मेंद्र की बेहोशी की हालत में उसके साथ मारपीट भी की गई, जिसके कारण उसकी हालत गंभीर थी। इस बात की घटना को लेकर थाना कोट फतेहगढ़ थाने में धर्मेंद्र के परिवार वालों ने न्याय मिलने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन करीब 25 दिन बाद धर्मेंद्र की मौत हो गई, लेकिन अपराधियों की कोई पकड़ नहीं हुई। गुस्साए परिवार वालों ने एसपी दफ्तर के बराबर शव को सड़क पर रखकर न्याय की गुहार लगाई तथा हंगामा भी किया और कहा कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इसी बीच मौके पर पहुंचे सीओ गोपाल सिंह ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए परिवार को आश्वासन दिया कि मैं आपके साथ हूं और आपको न्याय मिलेगा। जो आप लोगों ने हंगामा किया है, तो क्या क्या इसका मामला है बताएं? मैं एसपी से मिलने जा रहा है, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा, कोई भी सुनवाई नहीं। कोर्ट थाने में 3-4 बार हुआ, वहाँ भैंसे 6-7 लाख रुपए भरे हुए, वो जोरबाजी भैंसे 8 नहीं काट रहा। क्या हुआ था इनके साथ? इनके साथ मारा है इसको। क्या नाम था इनका? धर्मेंद्र। तो कौन सा थाना पड़ता है? जो पड़ता कोट फतेहगढ़। कोट थाना। गाँव कौन सा है इनका? जिला। नहीं, गाँव कौन सा लगता है? ग्राम सिसैया पड़ता हमारा। तो क्या हुआ था बताइए। ये शादी में क्या हुआ था? ये जी शादी में ले जाकर उसको बारात में ले गए, बिठा कर उसको जंगल में ले जाकर मारा उसको। तो इसकी सूचना आपने वहाँ कोतवाली में नहीं दी? कोतवाली में दी, वहाँ कुछ एनसीआर नहीं लिखी, वहाँ पैसे भर के वहाँ लिखी नहीं रहा वो बराबर वहाँ पे। तो आज आपने अब ये सड़क पर उतार कर सबको, तो सीओ साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कह रहे हम इंसाफ दिलाएंगे, कह रहे हैं। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। जनपद अमरोहा तहसील नौगांव सादात के हर वार्ड में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत लोगों को कार्ड दिए गए हैं। ये आयुष्मान कार्ड के लिए भेजा है, हमें हमारी ड्यूटी लगी है कि आयुष्मान कार्ड जितने ज़्यादा से ज़्यादा बन सके बनवाने की कोशिश करो, ताकि लोगों को अच्छी सुविधा प्राप्त। चाहिए आयुष्मान जो कार्ड है वो बन रहे हैं नए सिरे से या पिछले पहले? ये 2011 की लिस्ट के अनुसार जिन सदस्यों के नाम है उन्हीं के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। और कोई नए जो आयुष्मान कार्ड बनने की जो कोई सुविधा वगैरह है? नहीं, नए कार्ड बनने की अभी कोई जानकारी नहीं है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अदनान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना नौगांव सादात क्षेत्र के गांव खेड़ा में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे विवाहिता के 2 बच्चे हैं। वहीं ग्राम खेड़ा में सुरेंद्र का परिवार रहता था। सुरेंद्र ने अपने बड़े बेटे सनोज की शादी सीमा से की थी। सीमा बरेली मोहल्ला रेलवे कॉलोनी इज्जतनगर की रहने वाली थी। सनोज की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, जहां दोनों प्रेम से रहते थे, लेकिन कोरोना काल में सनोज की मृत्यु हो गई थी। सनोज के 2 बेटे लव 4 वर्ष व बनी 2 वर्ष। सनोज इंडियन ऑयल कंपनी में कार्य करता था, लेकिन सनोज 4 महीने पहले उसकी मौत हो गई। तब से ही सीमा अपने जीजा के साथ पानीपत में रहने लगी, लेकिन अक्सर अपने जीजा नीरज के साथ पति के घर आया करती थी। जब से घर आई तब से फ़ोन पर बात करती थी, लेकिन 10 तारीख की शाम में दोनों जीजा शाली का फ़ोन पर झगड़ा हो गया। तभी से टेंशन में आकर उसने फांसी लगाकर जान दे दी। मेरा नाम अनुज कुमार है। कौन से गाँव रहते हो? मैं खेड़ा का निवासी हूँ। अच्छा, ये जो रात घटना हुई है क्या मामला है, इसके पूरे बारे में बताएं। ये घटना क्या, सब खाना पीना पी के खा के सब सो गए थे।
उसके बाद में क्या मैं हमें सुबह को पता चला क्या मैं उसने अपने हमारी भाभी ने अपने आप को फांसी लगा ली। ये तुम्हारे यहाँ कब आई थी? ये परसों आई थी। कहाँ से? ये पानीपत से आई थी अपने जीजा के यहाँ से। अच्छा, वहाँ कब से थी? और लगभग भी ना तो 4-5 महीने से थी। तुम्हारे भाई की मृत्यु कब हुई थी? 4-5 महीने पहले से। कैसे? कोरोना काल में हुई थी। जब से वहीं रहती है? जी। अच्छा, इनका बिहार कहाँ का है? इनका बिहार रायबरेली का है। कौन सा मोहल्ला? इज्जत नगर। तो अब इनके बिहारी आए थे? हाँ, बिहारी आए तो थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हमारे सारे कपड़े लत्ते वगैरह दिए, जो हमारा सामान था, कुछ जेवरात वगैरह, तोड़ी, पायल, बिछुए और मंगलसूत्र वगैरह ये सब ले गए। सब लूट के ले गए? हाँ, हमारे सारे सामान ले गए और मतलब सोने की चैन वगैरह और हमारे कागज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब ले गए। और ये क्या बोलते हैं इसे, फिलहाल कुछ पैसे भी रखे थे। कितने पैसे हैं? लगभग भी ना तो 70-80 हज़ार रुपये तो हो गई, ये सब ले गए। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान की रिपोर्ट। इंदौर नगर पालिका निगम ने बाईपास पर बिना अनुमति चल रहे विभिन्न भवनों को चिन्हित कर शोकोज नोटिस जारी किया है, जिसमें स्टोन गैलेक्सी, द ऑटोमोबाइल शोरूम, अनुष्का मार्बल जैसी व्यवसायिक इकाइयों के साथ ही जम्मू कश्मीर ढाबा, गिल ढाबा सहित अन्य इकाइयां शामिल हैं। इसके अलावा 2 कॉलोनाइजरों के खिलाफ अवैध रूप से कॉलोनी काटने के मामले में एरोड्रम और द्वाकापुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें, इंदौर नगर पालिका निगम ने कॉलोनी सेल से जुड़े मामलों में सख्ती दिखाई है, जहां निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने कॉलोनी सेल की समीक्षा के बाद कई सख्त फैसले लिए हैं। इसमें अवैध कॉलोनी का निर्माण बिना विकास अनुमति, कॉलोनी निर्माण बिना अनुमति, कॉलोनी का विकास बिना भवन अनुज्ञा निर्माण करना सहित अन्य विषयों पर समीक्षा की गई है। कॉलोनी सेल की समीक्षा में जो पिछली बार हम लोगों ने अपने बिल्डिंग ऑफिसर्स और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को ये निर्देश दिए थे कि जो पेरिफेरल एरिया में कई जगह ऐसी स्थितियाँ सामने आई हैं जहाँ पर अवैध कॉलोनी कटने की सूचनाएं थी, उनकी जांच की गई और उनमें कुछ कॉलोनीज ऐसी पाई गई हैं, खासकर जोन नंबर 13 और जोन नंबर 14 में, जोन नंबर 19 में भी। तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए हम लोगों ने पत्र भेजे हैं। दूसरा, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं जो अवैध रूप से बाईपास के आसपास कंट्रोल एरिया में बन रही हैं, उनके भी हम लोग दस्तावेज चेक करा रहे हैं। उनका भी एक सर्वे करा के जो दस्तावेज हैं उनसे मांगे गए हैं और इस संबंध में और एक बेहतर समन्वय के लिए भी आज एक टीसीपी और एनएच के साथ में एक बैठक भी रखी गई है, जिसमें राज्य प्रशासन से भी टीम रहेगी। उद्देश्य है कि जो पेरिफेरल एरिया है, खासकर बाईपास के आसपास का एरिया है, वहाँ किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को हम लोग अभी चेक कर सकें और यदि किसी प्रकार के अवैध निर्माण हुए हैं तो उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो करें। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।